हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। इसको हम बोलते हैं हिंदी में गठिया, और थोड़ा इसको हिंदी में समझें तो वो होता है जोड़ों का दर्द। अर्थराइटिस की जब मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस ये कहाँ पर होती है, ये प्रॉब्लम, ये डिसऑर्डर किन जगह पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, DU NIP यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर आप उनको खोल के देखोगे तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपको वहाँ पर भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस जो होती है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है। These are 3 टाइप्स। मैं आपको बता दूं कि अर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज़ होती है, वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, चलते हैं। फर्स्ट जो होती है, सेकंड जो होती है, थर्ड जो होती है। फर्स्ट का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं गॉड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गॉड किससे संबंधित है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो आपको आंसर लगाना है ये एक बीमारी है, किससे, जॉइंट से रिलेटेड, और ये किसका पार्ट है, अर्थराइटिस का पार्ट है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से बताऊं गॉड क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद है रेमोटॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है आपने नाम सुना होगा ऑस्टियो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियो अर्थराइटिस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े होंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, हिंज जॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, बॉल एंड सॉकेट के जॉइंट के बारे में आपने सुना होगा, और पिवट जॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। तो इस टाइप के जॉइंट्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं। अब वो किस जॉइंट में कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई बोन है, उस बोन की कनेक्टिविटी किस किस चीज़ से होती है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। तो ये आपके सामने है कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हमेशा 2 जो बोन होंगी, जैसे मैंने ये बोन बना दी और प्लस बोन, आपको पता है इस बोन और इस बोन के मिड में जो भी होगा, इनकी जो कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी की हम बात करें, अगर ये जुड़ रहे हैं तो ये लीगामेंट से जुड़ रहे हैं, लीगामेंट, इनको हम बोलते हैं लीगामेंट्स। अगर इनके बीच में जो थोड़ा सा जो स्पेस होता है, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में होती है कार्टिलेज। और कार्टिलेज क्या करती है, इजीली तरीके से मूवमेंट्स कराने में हेल्प करती हैं। और हमारी बॉडी में ये कार्टिलेज होती हैं, ये 3 टाइप्स की देखने को मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपने सुना होगा हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। ये 3 टाइप्स की कार्टिलेज हैं। और हेलाइन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलाइन या आर्टिकुलर कार्टिलेज हमेशा आपको लॉन्ग बोन जो होंगी उनके मध्य में, उनके मिड में यह आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को सारे खिलाड़ी नोट कर लेंगे, आपको यह हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें, ये एक सिंपल बोन देख रहे हैं इस तरीके से, और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व बन गया है। तो आप समझ सकते हैं इस बोन के जो सेल हैं, मैं बात करूं बोन के जो सेल हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। बोन सेल जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियो की मैं बात करूं तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन और साइट्स मीन्स होता है सेल। अब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो इसीलिए
बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से उस मूवमेंट को कर नहीं पा रही है। अब जब बोन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपकी जो कार्टिलेज है जो आपके मूवमेंट को अच्छी तरीके से करवा रही है उसको भी डैमेज कर देगी। उसके अंदर जो फ्रैक्शन हो रहा है उसको जो है बहुत, हम बात करें बहुत ज़्यादा रगड़ा, आपकी भाषा में मतलब ज़्यादा रगड़ खाएगी, वो स्मूथली तरीके से वो वर्क नहीं करेगी। उसके अंदर जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, ऑयलीपन जो होता है वो ख़त्म होता चला जाएगा। हम कॉमन बात कर रहे हैं आर्थराइटिस, गठिया जोड़ों का जो दर्द होता है। तो ये तो मैं आपको बहुत अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस 3 टाइप्स की होती है। गॉट की मैं बात करूं तो गॉट मीन्स क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको बात बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। आपने यूरिक एसिड का नाम सुना होगा। जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी गॉट आर्थराइटिस की, बट कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, यूरिक एसिड जब डिपोजिट हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है आपको, तो ये दिक्कत हो जाएगी। रेमोटॉइड की मैं बात करूं तो ये जो आर्थराइटिस जो होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये आपकी बॉडी का प्रॉपर तरीके से कोई भी फंक्शन अगर नहीं काम कर पा रहा। जैसे मैं बात करूं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, जो हमारी बोन सेल होती हैं, उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अगर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है जो काम कर रहा है पर्टिकुलर बोन के लिए, बोन के सेल को बनाने के लिए, मसल की सेल को बनाने के लिए, कार्टिलेज की सेल को बनाने के लिए, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में है। तो ये भी आपको पता है आर्थराइटिस का कारण होता है। तो ये सेकंड टाइप की होती है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी नाम से इसको हम जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब खिलाड़ी इस पर फोकस करेंगे। ये कम पूछा गया है, इससे भी कम ये पूछा गया, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और आप सब लोग पढ़ते हैं। तो मैं इसके बारे में बता दूं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस की बात करूं तो ऑस्टियो को मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ और आर्थराइटिस को मैं अलग कर देता हूँ। ऑस्टियो मीन्स की मैं बात करूं तो बोन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोन, ये जो बोन की जो कनेक्टिविटी है एक कहीं ना कहीं बीमारी के साथ में चल रही है। अब उस बीमारी का नाम है आर्थराइटिस। बट मैं आपको बता दूं, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होती है ये एक ओल्ड एज में होती है, ओल्ड एज में। और ये जो दोनों हैं कभी भी हो सकती हैं। ओल्ड एज में क्यों होती है? क्योंकि ये इसका कारण है हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनका सीक्रेशन होना, उनका बनना कम हो जाता है, और वो हमारी बोन डेंसिटी में हेल्प करते हैं। जब बोन की डेंसिटी में इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, तो इस बीमारी को पकड़ लेती हैं। साइनोवियल जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इजीली तरीके से फ्रैक्शन करवाने में मूवमेंट करता है। कार्टिलेज है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। बट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपने सुना होगा ऑस्टियोपोरोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको अलग से बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा था। ऑस्टियोपोरोसिस की मैं बात करूं, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, और पोरोसिस मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं कि हमारी बोन है कोई। जैसे मैं बात करूं, ये मैंने 2 बोन बना दी। अब इस बोन के अंदर छिद्र जो है बड़े बड़े हैं और इसके अंदर जो कम कम है, तो इसका मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े होल हो चुके हैं। तो बोन जो है, हड्डी जो है एकदम कमज़ोर होती जा रही है, वो जो है आपकी हड्डी को प्रभावित करेगी। और ये जो प्रॉब्लम है ये भी प्रॉब्लम एज रिलेटेड डिसऑर्डर है।
मैं आपको बता दूं, यह कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। जब आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का सीक्रेशन कम होने लगता है, हॉर्मोन्स का पूरा रोल होता है हमारी बॉडी में। जैसे मैं बात करूं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल की बोन की डेंसिटी को बिल्डअप करने में उसकी पूरी भूमिका रहती है। अगर मैं फीमेल की बात करूं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का नेम सुना होगा आपने। फीमेल्स में बोन डेंसिटी को डेवलप करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब ये सीक्रेशन होना बंद हो जाता है इनका, तो हमारी पूरी बोन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा ओल्ड एज में होती है, ये भी ओल्ड एज में होती है। आपने देखा हो गांव में बुजुर्ग लोगों के हमेशा कूल्हे टूटते हैं, जिसको हम पेल्विक बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि ये जॉइंट से इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स जो हैं बनना कम हो चुके हैं और वो हमारी बोन की डेंसिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, इसीलिए यह इंजरी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए टारगेट एकेडमी को और करें अपने BP एड एंड MP एड का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।